नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर हेड्स पर डालते हैं। दिल्ली अहमदाबाद में 25,000 जान एक साथ किए गए नवकार मंत्र का जाप। दिल्ली में पीएम मोदी शामिल हुए, जाप का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा दिन आज देश भर से 1700 से अधिक प्रतिनिधि होंगे। झंडा वंदन से शुरुआत होगी। तमिलनाडु के 10 बल रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध, कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। वक्फ कानून 8 अप्रैल से लागू। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जयपुर बम धमाके केस में 4 आतंकवादियों को उम्र कैद, अफसोस की बजाय कोर्ट में हंसते रहे आतंकी। सेल ब्लास्ट में 71 लोगों की हुई थी मौत। आईएमडी की चेतावनी, अगले 2 दिन एमपी राजस्थान में पारा बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश का अलर्ट। 15 साल बाद अप्रैल में दिल्ली सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, 2027 के चुनाव से पहले सक्रिय होगा आरएसएस। किया जाएगा गांव-गांव में शाखा विस्तार। निष्क्रिय सदस्यों को किया जाएगा सक्रिय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिए निर्देश। निष्क्रिय स्वयं सेवकों को दोबारा जोड़ने की करे तैयारी। जो दूर हुए लोगों की समस्या समझे और सक्रिय करे। मोहन भागवत की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। पूर्व कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। संघ के प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं में समन्वय पर जोर दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2027 के चुनाव से पहले सक्रिय होगा आरएसएस। अहम खबर आपको हम बता दें। पूर्व कार्यकर्ताओं की लिस्ट को लेकर अहम खबर। संघ के प्रचारकों पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा। अगली खबर हरदोई से आपको हम बताते हैं, जहां पर स्कूल की मनमानी के खिलाफ रोष देखने को मिला है। अभिभावकों ने शाहजहांपुर मार्ग जाम किया है। सेंट जेवियर स्कूल की मनमानी का पूरा मामला। अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग। हरदोई शाहजहांपुर हाईवे पर लगा जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड अमेरिका से लाया जाएगा, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम मैनपुरी से बताते हैं। गैंगस्टर की 2,26,38,000 की संपत्ति कुर्क किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई। मैनपुरी से बड़ी खबर। कोतवाली सदर के बैंक कॉलोनी निवासी है नीरज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अशोक चौहान के हत्या का आरोपी है नीरज यादव। अहम जानकारी आपको हम बता दें। मैनपुरी से खबर। गैंगस्टर की संपत्ति को लेकर अहम खबर। नीरज यादव ने अपराधों से अर्जित की थी संपत्ति। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अंतर्गत वार्ड संख्या 591/2025 सरकार बनाम नीरज यादव के खिलाफ जो है रजिस्टर कार्रवाई की गई थी, चौदह कार्रवाई की गई है, जिसमें उनकी कुल 8 अचल संपत्तियां हैं और 1 चल संपत्ति है, जिसकी कुल कीमत इस समय 2,36,38,526 रुपए है। इस पर कार्रवाई की गई है। इनकी जो अचल संपत्ति है वहाँ पे मैं खुद और तहसीलदार सदर मौके मौजूद है, पूरी हमारी राजस्व टीम मौजूद है और एसओ इलाऊ एसओ कोतवाली भी मौजूद है। ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता चंद्रजीत मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। मैनपुरी से चंद्रजीत हमारे साथ हैं। चंद्रजीत, गैंगस्टर नीरज यादव ने अपराधों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन अब कुर्की की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आपको बता दें, पूरा मामला सदर कोतवाली का है। यहाँ पे बैंक कॉलोनी में रहने वाला ये गैंगस्टर नीरज यादव है, जिसकी इसने 30 अप्रैल 2024 को खड़गी नगर में रहने वाले अशोक चौहान की मिलकर अपने साथियों के साथ गाड़ी से कुचलकर और डंडों से फरार कर हत्या की थी। इसी मामले में इनका मुकदमा दर्ज हुआ था।
और इसी के तहत ये गैंगस्टर की नीरज यादव जो अपराधी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी 2,36,38,000 की संपत्ति, जो घर और इसका एक पेट्रोल पंप और इसकी एक गाड़ी, ये भी सीज की गई है। और ये इसके जो भाई नीरज यादव है, इसके ऊपर 2 मुकदमे सही दर्ज है और ये न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। जी शुक्रिया आपका चंद्रजीत, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। मैनपुरी से खबर है जहां पर गैंगस्टर की संपत्ति की कुर्की की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम हरदोई से बताते हैं, जहां पर फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की मुख्य भूमिका वाली हिंदी फिल्म बानू की शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग हरदोई के आरआर इंटर कॉलेज में हो रही है, जिसे खास तौर पर हरदोई कोर्ट के सेट में तब्दील किया गया है। फिल्म को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कॉलेज परिसर में पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात कर दी गई है। शूटिंग के दौरान आम लोगों का कॉलेज परिसर में प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। हरदोई जैसे छोटे शहर में बड़े स्टार सहित बॉलीवुड के अन्य कलाकारों की मौजूदगी में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी इसी बीच दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर, दिल्ली मंत्रिमंडल और एलओपी के हाउस अलॉटमेंट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व सीएम आतिशी ने रखते पक्ष को भी मकानों लॉट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 115 अंसारी रोड पर बंगला हुआ आवंटित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल और एलओपी के हाउस अलॉटमेंट को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में सैनी थाना इलाके में 13 वर्षीय मासूम के अपहरण की सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिरौती के रूप में 25 लाख रुपए वसूलने की मंशा से अंजाम दी गई इस वारदात में नामजद 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त अरविंद यादव उर्फ अभिषेक यादव को पुलिस ने मंझनपुर सिराथू मार्ग पर नगियामई मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से स्कॉर्पियो, 2 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
जिलाधिकारी के आदेश के अंतर्गत वार्ड संख्या 591/2025 सरकार बनाम नीरज यादव के खिलाफ जो है रजिस्टर कार्रवाई की गई थी, 14 कार्रवाई की गई है, जिसमें उनकी कुल 8 अचल संपत्तियां हैं और 1 चल संपत्ति है, जिसकी कुल कीमत इस समय 2,36,38,526 रुपए है। इस पर कार्रवाई की गई है। इनकी जो अचल संपत्ति है वहाँ पे मैं खुद और तहसीलदार सदर मौके मौजूद हैं, पूरी हमारी राजस्व टीम मौजूद है और एसओ कोतवाली भी मौजूद है। ये कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना लोधा पुलिस और एसओजी टीम को गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नेटवर्क बचाकर कासगंज निवासी राहुल को गिरफ्तारी करने का ताना बाना बुना। पुलिस को मिली सफलता की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पकड़ा गया कासगंज निवासी आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 439 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है। अच्छा, जमीन तुम्हें नहीं भिजवाया था? बैंक कुछ जमीन इन्होंने खरीदी भी थी। पैसा भी बाकी है सर, अभी पैसा भी बाकी है। कितना? 5 नहीं चले गए थे ना। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ नए शराब ठेकों को संचालन शुरू होने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शराबियों की चहलकदमी बढ़ने से होने वाली दुश्वारियां लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही हैं। बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराने ट्रक यूनियन परिसर के सामने शिव कॉलोनी में देशी शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर बच्चों सहित महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर हुई हैं। झपकी आने से खाई में पलटी अनियंत्रित कार, 35 वर्ष महिला की मौत हो गई है। 2 मासूम बच्चियां घायल बताई जाती हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जालौन के राठौरपुरा से कुरुक्षेत्र जा रहे थे कार सवार और महिला व सहित 10 लोग। घटना के बाद घायल चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी पर पहुंच पुलिस ने बहाला मेडिकल कॉलेज पहुंच जाकर इलाज शुरू किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के जीटी रोड की घटना सामने आई है। और बाराबंकी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे का 168वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर मंगल पांडे सेवा के संयोजक अमरीश मिश्रा ने मंगल पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मंगल पांडे सेवा के राष्ट्रीय संयोजक अमरीश मिश्रा ने भाजपा पर ब्राह्मणों का दोहन करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी और घनश्याम शुक्ला की हत्या साजिश के तहत की गई। बाराबंकी के नगर पालिका हॉल में कार्यक्रम हुआ।
अमर शहीद मंगल पांडे जी की 168वीं शहादत दिवस है। अब सवाल यह है कि मंगल पांडे जी ने 1857, जो कि भारत की प्रथम आज़ादी कही जाती है, उसमें पहली गोली चलाई थी 29 मार्च 1857 को। उनको फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 और इसीलिए हम आज 168वीं शहादत दिवस उनकी मना रहे हैं। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई और फिर इतिहास बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और फिर भारत के आज़ादी का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतने लोगों की जो शहादतें हैं, बहुत लोगों की शहादतें हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन जिसने पहली गोली चलाई उसकी शहादत और उनके बारे में लोग याद तक नहीं करते हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा कचोटता है अंदर से। मैं आंदोलन शुरू किया था कि पांडे जी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने लगाई जानी चाहिए। और 2018 में हम लोगों ने, जो उनकी जयंती थी, आज तो उनका शहादत दिवस है, 19 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, तो उनकी जयंती पे 19 जुलाई 2018 को लखनऊ में हमने उनकी विशाल मूर्ति लगाई, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। और विशाल मूर्ति लेके हम लोग विधानसभा की तरफ चले, जहां पर उस समय की जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उसने हमें लगाने नहीं, संघर्ष हुआ, बड़ी घटना थी वो, और बहुत सारे जो राष्ट्रभक्त हैं वो निकल आए थे। देहरादून में अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले कमर्शियल वाहन संचालक ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके लिए 11 अप्रैल से ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक के लिए मान्य होगा, जबकि बाहरी राज्यों के वाहनों का ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए मान्य होगा। ग्रीन कार्ड उत्तराखंड के सभी आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों से जारी किए जाएंगे। के अवसर पर सीवी सेवा संस्था द्वारा भानेड़ा वार्ड नंबर 10 में आज निःशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया है। इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सीवी सेवा संस्था का, जिनके द्वारा निःशुल्क कैंप लगाया है। इसमें गरीब लोगों के लिए, और अपनी आंखें वो यहाँ के चेक करा सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी अगर उनकी आंखों में खराबी हो, मोतियाबिंद हो, तो निःशुल्क यहाँ उपचार किया जा रहा है। और चश्मे की भी सुविधा भी, अगर किसी को थोड़ा बहुत आंखों में अगर थोड़ी बहुत कमी है चश्मों की, तो चश्मे भी उनको यहाँ से मिल रहे हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला गांव में सुबह एक मकान में अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ हुए ब्लास्ट में घर के अंदर मौजूद परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक थर्रा उठी। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई कि घर में रखे सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। धमाके की वजह सिलेंडर नहीं है। गदरपुर देर रात रफ्तार के कहर ने युवक की जान ले ली। खंभे से टकराई बाइक के चलते युवक की मौत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतक गदरपुर से सफाई कर्मचारी को ग्राम सुंदरपुर छोड़ने चला था। वापसी में आते वक्त बाइक की रफ्तार
ज्यादा होने के चलते मोड़ पर बाइक को मोड़ नहीं पाया, जिससे बाइक सीधे खेत में लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खेत में मोटरसाइकिल व युवक को देखा तो पुलिस और ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे दिनेशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह करीब 5 बजे हम लोग टहलने जाते हैं। तो जब हम गए, हमारे साथ में हमारी भाभी थी और एक मामी थी, तो मैं तो सीधे आगे निकल गया था। तो आगे जब निकल गया तो आगे नारायण की बहू आ रही थी, तो हम बात करते करते फिर वापस आ रहे। तो हमारे भाभी ने देखा कि गाड़ी पड़ी है। तो मैं दौड़ के आके देखा गाड़ी तो नहीं, गाड़ी के ऊपर एक्सीडेंट को कोई मरा पड़ा था। तो हमने देखा तो मर गया। उसके बाद जो है हमने साइड में मनोज का घर है, उनको बुलाया, सबको बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद हमने प्रधान को फ़ोन किया, फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, तब जाके बाद में सबको पता चला। उसके बाद नहीं, अभी पता नहीं चला, सिलेक्ट नहीं हुआ। खाली ये पता चला कि गाड़ी का जो कागज़ देख के पता चला कि कालीनगर का कोई बंदा है। ये भाई साहब, मैं सुबह लगभग 6 बजे के करीब में क्षेत्र होता था, तो उस समय सुंदरपुर से एक फ़ोन आता है हमारे देवू अंकल से। उन्होंने सूचित किया कि प्रधान जी यहाँ पे मौके पे आइए और यहाँ पे रात कोई एक घटना घटित हो गई है। इसमें लगभग 20 से 25 साल का युवक मृत अवस्था में पड़ा है और पल्सर गाड़ी के साथ पड़ा है, जो गाड़ी बुरी अवस्था में क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। गाड़ी की शिनाख्त तो युवक की अभी तो कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, पर गाड़ी की शिनाख्त से ये पता लग रहा है कि गाड़ी कालीनगर की है। युवक की जो आयु रही होगी, युवक की आयु 20 से 25 साल रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी ने गरीब सहाय बालिका को चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धन असहाय अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकेंगी। जिलाधिकारी सावन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक एवं कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वार खोल दिए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए बहुविषयक समिति का गठन किया है। जनता दरबार एवं बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी, जिससे योजना की पात्रता में असली हकदार शामिल हो सके, जिससे शिक्षण संस्थान में छात्रा का दाखिला किया जाएगा। धनराशि शिक्षण संस्थान के खाते में डाली जाएगी। हर सप्ताह जरूरतमंद का चयन किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने गरीब, अनाथ, असहाय और विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा और सोच रखने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बेटियों की मदद कर रहे हैं जो बेटियां कठिन परिस्थितियों में रहकर भी खुद अपने परिवार को सशक्त बनाना चाहती हैं। नंदा सुनंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी तैयार की गई है।
खबर है कानपुर महानगर से, जहां पर महेश्वरी सभा का लाजपत भवन सभागार में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने माता रानी का स्वरूप धारण किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विधिक प्रस्तुतियां दर्शकों को आनंदित करती रहीं। फैंसी ड्रेस में शामिल बच्चों को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रहे। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। सभा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार महेश्वरी, अर्थ मंत्री संजय कुमार नेवाल व मंत्री कृष्ण कुमार महेश्वरी आदि ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में संतोष सागरिया, के देवरिया, संजय नटवाल, केदारनाथ आदित्य, गोपाल दास लोहिया, नरेश राठी सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है, समाज द्वारा मुझको ये सम्मान। मुख्य उद्देश्य यही है, समाज के सब भाई एक दूसरे से मिले और एक दूसरे में प्रेम और एकता बढ़े। मुख्यमंत्री मंत्री और कानपुर जिला महेश्वरी सभा का आज होली मिलन समारोह एवं गणगौर उत्सव लाजपत भवन कानपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी समाज के स्वजातीय बंधु लगभग 1100 आदमियों का प्रोग्राम होता है और उसमें जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद के कामगंज से है, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रथम बार कामगंज आगमन पर नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा का उत्साहित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इतना बड़ा दायित्व सौंपा गया, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद के लिए? मनोनीत नहीं किया, मेरे निर्वाचन हुआ है इसमें। और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो सबसे पहले तो ये है कि हमें 27 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो पूरी जिम्मेदारी का सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी को पूरी करना। बीच में जो भी चुनाव हमारे ग्राम पंचायत के होने वाले हैं या सदस्य के होने वाले हैं, तो जो हमारे जो पिछले चुनाव में हमें कुछ जिला पंचायत में कमजोरी रही है उसको मैं दूर करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जिले का अध्यक्ष होगा जिला पंचायत का, ऐसी भावना के साथ। 8 अप्रैल 2025 को श्री बालाजी मंदिर समिति रूपनगर के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और आपको बता दें कि मंदिर के व्यवस्थापक महंत पूरन चंद पाठक जी ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अपील की। कहा कि जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कलयुग के देवता श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी भव्य रूप से मनाया जाए। कार्यक्रम संयोजक अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि 10 अप्रैल से 2 दिवसीय आयोजन शुरू होंगे।
नागपाल जी हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात प्राकट्य देव हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया है, कहीं रीच पति सुन हनुमाना, काचुक साध रेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। हनुमान जी इस कलयुग में वो देवता हैं जिनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। और ये बात हमने नहीं कही है, ये बात जामवंत कहते। जामवंत ने जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का बिल्कुल शक्ति भूल गए थे तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति दिलवाई, याद दिलवाई। की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और जिसमें हमारा आदरणीय पाठक जी का ये कहना है कि बाहर से इटावा से भी 5 पार्टियाँ आ रही हैं, प्लस यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हनुमान जी जो बालाजी हैं, बालाजी की जो लोग भक्त हैं वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सब लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं और आदरणीय पाठक जी से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये इस साल की जो यात्रा है, तो इस साल की शोभा यात्रा है वो एक स्पेशल यूनिक बने और जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के घर पर सोमवार को ईडी ने छापा मारा। ये कार्रवाई पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार दीपक पांडे के खिलाफ की जा रही है। छापेमारी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और इसकी चर्चा तेज हो गई है। ईडी की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई को सपा नेता हरिशंकर तिवारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कब कल आएगा, क्या दिया आएगा? कब कल आएगा, क्या दिया आएगा? ये कब कल आएगा, क्या दिया आएगा? ये कब कल आएगा, क्या दिया आएगा? बाराबंकी के बनीगोडर में इब्राहिमाबाद पंचायत के प्रधान के वित्तकार सीज होने के पर जिला पंचायत राज अधिकारी का बयान सामने आया। एफिडेविट से हुई शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने जिलाधिकारी के आदेश पर जांच की थी। इसके बाद की गई प्रधान पर कार्रवाई और DRO ने कहा कि जांच में लगभग 88,000 रुपए गबन निकलकर सामने आया था, इसलिए प्रधान मीनू यादव पर कार्रवाई की गई थी।
इब्राहिमाबाद की जो जांच थी वो एफिडेविट पे शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें जिला कल्याण अधिकारी और एक ए स्तर के इंजीनियर तकनीकी लगाए गए थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से जांच की और उसके क्रम में प्रधान को नोटिस भी दिया गया था कि अपना जवाब प्रस्तुत करें। तो उन्होंने जो जवाब प्रस्तुत किया वो संतोषजनक नहीं था और इसमें 3 बिंदुओं पर उनके आरोप सिद्ध हुए हैं। इसमें एक नाली निर्माण से संबंधित, दूसरा खड़ंजा से निर्माण से संबंधित और तीसरा हैंडपम्प से संबंधित। तो इसमें लगभग 88,000 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे राशि याद नहीं है, का गबन उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, जिसमें उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का